वो भी एडवांस। एडवांस इसलिए क्योंकि पूरे यूट्यूब में आप ऑप्शन चेन एडवांस करके कोई वीडियो सर्च कीजिए तो सब ने मजाक किया, सब ने डिफिनेशन दे दी है इंटरनेट पे जो भी अवेलेबल है, लेकिन हम जैसे रिटेलर के लिए कुछ नया नहीं किया जिससे कि हम इस ऑप्शन चेन की इम्पोर्टेंस को समझ सकें, इसका कैसे इंटरप्रिटेशन होता है इस ऑप्शन चेन का वो समझ सकें। वो इसलिए नहीं किया है क्योंकि इसके नाम पे बड़ी बड़ी पेड कोर्सेज की वर्कशॉप चल रही है। आज मैं एक फ्री वर्कशॉप आप रिटेलर्स के लिए दे रहा हूं। आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, जिसे भी आप जानते हो उसे इस वीडियो को दिखाना है आपको कि कम से कम उसे ऑप्शन चेन की इंपॉर्टेंस पता चलेगी तो कम से कम ये डिसाइड कर पाएगा कि उसे ऑप्शन चेन सीखना भी है कि नहीं है। ये उसके जो हर ट्रेडर का एक अपना नेचर होता है, उस हिसाब से उसका ट्रेडिंग स्टाइल बनता है, तो उसके ट्रेडिंग स्टाइल को ये सूट करता है कि नहीं करता है, क्योंकि ये एक लीडिंग इंडिकेटर है। लोग ये सोचते हैं कि अगर ऑप्शन चेन मुझे आ गया तो मैं पैसे छापने लगूंगा। चलो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। आज हम जो भी चीज यहाँ पे शेयर करेंगे, मैंने कुछ भी स्लाइड्स नहीं बनाई है, सारा चीज जो भी हम करेंगे वो प्रैक्टिकल बेस पे करेंगे, क्योंकि थ्योरी आपने यूट्यूब पे ऑलरेडी देखी हुई है, तो मैं इसमें समय वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं प्रैक्टिकल बातें आपको बताना चाहता हूँ। जो भी चीजें आप समझेंगे इस दौरान वो प्रैक्टिकल बातें होंगी, ठीक है। तो चलते हैं, समझते हैं कुछ पहले बेसिक्स के साथ। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, जो भी ऑप्शन ग्रीक की वीडियो है काफी लोगों ने पसंद किया उसको, काफी लोग देख रहे हैं, आप भी देखिए उसको, क्योंकि ऑप्शन ग्रीक जो है, इस ऑप्शन चेन में जितने भी ऑप्शन ग्रीक्स हैं वो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। ऑप्शन ग्रीक में जो लास्ट वीडियो में मैंने डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा हर चीज को डिटेल्ड वे में समझाया है, वो वीडियो भी आप इंटरनेट पे यानी यूट्यूब पे बहुत कम लोगों ने इस तरीके से, एक रिटेल ट्रेडर जो नया सीखना चाहता है, नोवाइस ट्रेडर के लिए वैसा कंटेंट नहीं है। उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप देखिए उसे और सीखने से शुरू करिए। जो भी हुआ, जितना भी पैसा लूज किया मार्केट में, अब नहीं, अब आपको सीखना है। अब आज हम जो बात कर रहे हैं ऑप्शन चेन की, उस पर फोकस करते हैं। मैं इस बेसिक पे कभी नहीं जाऊंगा कि सिंपल सी बातें हैं कुछ, कि जो भी ऑप्शन चेन होता है उसमें आपको पता है कि एक एटीएम होता है जहां पर प्राइजेस इस वक्त ट्रेड कर रही होती हैं, वो एटीएम होता है। और एक कॉल साइड होता है, एक पुट साइड होता है। इससे पहले मैं कुछ आगे बताऊं, आप लोगों को एक बात समझनी बहुत जरूरी है। जब भी हम मार्केट का इंटरप्रिटेशन करेंगे तो हम इस मार्केट को बड़े प्लेयर क्या मूव कर रहे हैं, क्या चाल चल रहे हैं अगली, उस पे हम लोग डिसाइड करेंगे। क्योंकि जब भी हम इस मार्केट को अब इंटरप्रिटेशन इसका करेंगे तो ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, क्योंकि एक ऑप्शन सेलर इस मार्केट में ज्यादा कन्विक्शन लेके आता है। ज्यादा कन्विक्शन का मतलब यह है
कि आपने सुना होगा कि ऑप्शन बाइंग में लिमिटेड रिस्क है, ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क है। तो जो अनलिमिटेड रिस्क रख सकता है, तो आप ये उम्मीद कर सकते हो कि उसका कन्विक्शन लेवल भी ज्यादा होगा। बड़े प्लेयर जब भी कोई चाल चलते हैं, जब भी कोई बड़ी मूव आती है, तो बड़े प्लेयर अपनी चाल चल रहे होते हैं, तो वो यूजुअली वो राइट होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि रिटेलर के बस की बात नहीं है कि वो मार्केट को मूव करा पाए। तो अब हम सीधा हमारा जब भी हम कॉल साइड की बात करेंगे, तो सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि सेलर जो कॉल साइड है वो सेलर है, पुट साइड भी हम सेलर हैं, और सेलर को बोलते हैं कॉल राइटर, यानी सेलर को कहते हैं राइटर। तो हम पुट राइटर कहेंगे तो इन्होंने पुट बेचा है, कॉल राइटर कहेंगे तो कॉल बेचा है। इस कॉन्सेप्ट में भी कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो इस कॉन्सेप्ट को हल्का सा उन लोगों के लिए सिंप्लीफाई करते हैं जो अभी भी ऑप्शन चेन नहीं समझ पाता है कि कौन सा कॉल राइटर है, कौन सा पुट राइटर है। देखिए, मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद ही बेकार हो जाएगा अगर किसी को ये बात अगर वीडियो देखने के बाद भी नहीं समझ आए। तो मैं चाहता हूं कि आपको समझ आए। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि मार्केट में पोजीशन बन रही है, तो उस पोजीशन को टेक्निकल में क्या कहते हैं उसको समझते हैं पहले। जब भी कोई यानी आप मार्केट में एक पोजीशन इनिशिएट करते हैं, बाई करते हैं, तो एक सेलर भी होता है, कोई बी सेलर भी है। जब इसी तरह से सी करता है डी के साथ, तो एक और ट्रांजैक्शन हो गया। तो मार्केट में जो ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक ट्रांजैक्शन, दो ट्रांजैक्शन, ऐसे करके जो सेल और बाय हो रहे हैं, वो ओपन पोजीशन, ओपन इंटरेस्ट की तरह किसी स्ट्राइक प्राइस में दिखती है। मतलब 16.5 की स्ट्राइक प्राइस पर इतने जो हैं ओपन पोजीशन हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन अभी भी बनाई है, जिन्होंने मार्केट में एग्जिट नहीं किया है। करेक्ट। यहीं पर आपको एक चीज और बता दूं, जितना जिसकी पोजीशन ज्यादा होगी उतना उसका कन्विक्शन लेवल ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 16,300 आज का ही एग्जांपल लेते हैं। 16,300 पे जब आज मार्केट था, तो सुबह इतना ओपन इंटरेस्ट नहीं था। जब मार्केट एकदम से नीचे गया तो यहां पे ओपन इंटरेस्ट नहीं था। जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ चढ़ता रहा, तो ये ओपन इंटरेस्ट इसमें प्लस होता चला गया। तो पहले तो यहां मकसद है हमारा ओपन इंटरेस्ट समझने का। तो जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो ओपन इंटरेस्ट हो रहे हैं। अगर ए ने पोजीशन काट दी तो मार्केट में जो है ओपन इंटरेस्ट घटेगा। यहां 51,000 लोगों ने पोजीशन काट दी है, इतना ओपन इंटरेस्ट था। तो यहां जितने भी लोगों ने लास्ट में ऊपर की मूव आने पर पोजीशन काट दी है, वो माइनस में चला गया। इसका मतलब क्या हुआ वो समझने वाली है। इसका मतलब यह हुआ कि ओपन इंटरेस्ट जो है, ओपन पोजीशन जो है, वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि अगला जो है वॉल्यूम है। पोजीशन ऐड हुई या सब्ट्रैक्ट हुई इसका कोई मतलब नहीं। जो भी पोजीशन बनी है, जितनी बनी है, वो वॉल्यूम में शो होता है। जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना वो लिक्विड आपका स्ट्राइक है। तो सीधा मतलब इसका लिक्विडेशन से है। ठीक है, लिक्विड है तो लिक्विडेट, तो यहां पर लिक्विड से रिलेटेड है कि ये लिक्विडेशन है इसमें। करेक्ट।
लिक्विड है। अब इस बात को समझते हैं उन लोगों के लिए कि आखिर ये जो ओपन इंटरेस्ट में बड़े प्लेयर छोटे प्लेयर का खेल है क्या। इसको बहुत सिंपलीफाई करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग मार्केट में आओ और फिर उसके बाद यहाँ इतना बड़ा वीडियो देखो, उसके बाद भी आपके पल्ले ना पड़े। अब इस बात को समझते हैं। करीब 2:24 की मूव पर, इस मूव से इसको समझते हैं, इस मूव से इसको समझते हैं, करेक्ट। अब जो स्क्रीन पे जो 3 लाइनें इधर उधर जा रही हैं, आपको पहले उसे समझना है। सुबह जब मार्केट डाउन था, उस वक्त 16,400 के लेवल पे क्या चल रहा था। उससे पहले इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक चीज और इसमें ऐड करता हूं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि अगर मैं कहूं कि इस मूव को आप कैसे कैप्चर कर सकते हो, तो आप क्या बोलोगे। इस मूव को आप कैसे, जो 2 बजे की मूव आई, उसको कैसे कैप्चर कर सकते हो। एक आदमी क्या बोलेगा कि सी लेके वो 37 रुपए पे सी लेगा, 78 पे बेच देगा। लेकिन एक ही तरीका है इसको ट्रेड करने का। इसका दूसरा तरीका है ट्रेड करने का। उसने पुट साइड गया, 29 रुपए की पुट बेच दी, उसके जीरो होने का इंतजार कर दिया और 29 रुपए का प्रीमियम ले लिया, यानी 29 रुपीज पे उसने सेल ऑर्डर डाला, पुट को सेल किया और जीरो होने का इंतजार किया, तो 29 रुपए का प्रीमियम उसने कैप्चर कर लिया। तो बड़े बड़े जो राइटर होते हैं हमेशा प्रीमियम कैप्चर करते हैं, हम लोग पॉइंट्स कवर कर रहे हैं। एक अंतर हो गया। तो जो ये मूव आई, उसको दो तरीके थे इसको कैप्चर करने के। या तो मैं इसे सी बाय करता, और या तो इसमें क्या करता, मैं पी शॉर्ट कर देता, जो मैंने किया। तो दो तरीके का ट्रेडर। इसका मतलब क्या होता है, जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव साइड में, तो पी राइटर को फायदा हो रहा है, क्योंकि पी का जो प्रीमियम है वो गल रहा है, नीचे जा रहा है, डाउन हो रहा है। समझ गए। जब यहां से मूव आई थी, जब इस जगह से मूव आई थी, तो क्या हो रहा था, इस जगह से मूव ऊपर की ओर आई थी, तो सी लेने वालों को भी फायदा था, और जिसने पी शॉर्ट किया था, यानी पी जिसने सेल किया था, उसको भी फायदा था। इस वक्त दो लोग फायदे पे थे। तो मार्केट में नुकसान किसे हो रहा था, मार्केट में लॉस पे कौन था। तो अब उसको दूसरे तरीके से समझते हैं। जब मार्केट सी साइड में, जब मार्केट इस बीबैप के नीचे आया, इस बीबैप के नीचे आया, यहां पर आया,
तो दो तरीके के लोग मार्केट में थे। अब हम दूसरा सिनेरियो ले रहे हैं, ध्यान से सुनना इस बात को। जब ये बीवेप को क्रॉस किया सी ने, प्राइस ने, ये जो मूव है, प्राइस नीचे जा रहा था, तो इस चीज को कैप्चर करने के दो तरीके। नंबर एक तरीका क्या है, आपने इस पी को बाई किया, आपका प्रीमियम बढ़ गया, हम जैसे बायर ने बाई किया। दूसरा क्या था, जो पी इस लेवल से यहां से किसी ने सी शॉर्ट किया, मतलब उसने 37 रुपए का प्रीमियम खरीदा और उस प्रीमियम को 10 रुपए तक ले गया। इसका मतलब उसको ऐसे फायदा उठाया इस उम्मीद में कि ये प्रीमियम 0 हो जाएगा। करेक्ट। अब इसमें तीसरा इवेंट देखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये सी राइटर ने यहां सी शॉर्ट किया था, बाजार के नीचे जाने से सी राइटर को फायदा हो रहा था, क्योंकि सी का प्रीमियम घट रहा था, तो कॉल राइटर का प्रीमियम कम हो रहा था, तो ये सीधा सीधा सी राइटर का फायदा था। दो बातें हो गई, ये भी समझ आ गया। करेक्ट। अब क्या हुआ, आप लोगों को एक बात समझ में आ गई होगी कि मार्केट में बड़े प्लेयर कौन है, जो इस प्रीमियम को खरीद रहे हैं। यानी एक पुट राइटर है जो पुट को बेच रहे हैं, एक कॉल राइटर है जो कॉल को बेच रहे हैं। जो कॉल को बेच रहे हैं, मार्केट नीचे जाने पर फायदा है, जो पुट को बेच रहे हैं, मार्केट ऊपर जाने का फायदा है। हमेशा जो हम पोजीशन ले रहे हैं, हम उसके अगेंस्ट सोचेंगे, सीधे सीधे आपको ऐसे करना है। मान लो जो पोजीशन पर आपने यहां पर सी लिया है, इसका मतलब मार्केट में सी का उल्टा पी है, इसका मतलब इस वक्त पी राइटर एक्टिव है, पी राइटर को फायदा हो रहा है। जो भी हमारे अगेंस्ट में है राइटर में, उसको फायदा हो रहा है। आप इसको ऐसे समझिए। देखिए, मैं समझा नहीं पाया आपको तो बेकार है ये रात में ये वीडियो बनाना, तो आपको समझना जरूरी है। नहीं समझ पाए तो दोबारा इस वीडियो को देखना है आपको, कि दो तरह के लोग हैं इस मार्केट में। एक को ऊपर जाने में फायदा है, और उन यहां से यहां से यहां से यहां तक, यहां से इस जगह से लेके इस जगह, जब मार्केट ऊपर जा रहा था, किसी ने यहाँ पी शॉर्ट किया था, क्योंकि पी का 70 रुपए का प्रीमियम खरीदा होगा उसने, पी राइटर ने, और उसको ले गया 0 पर। तो उस दिन भर जो पी राइटर ने, मतलब प्रॉफिट करने के दो तरीके हो सकते थे, या तो हम पी को शॉर्ट कर देते, या सी को लॉन्ग कर देते। तो हम जैसे रिटेल ट्रेडर लॉन्ग करते हैं, बड़े ट्रेडर शॉर्ट करते हैं। अब मैं इसको इतना ऐसे तरीके से क्यों समझा रहा हूं, मैं इसलिए समझा रहा हूं कि सारा खेल इसी बात का है। जब अब थोड़ा सा इसको डिटेल करते हैं, फिर उसके बाद मेन चार्ट पे जाते हैं। जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था, तो इस नीचे जाने को हम जैसे रिटेलर क्या है, पुट खरीदते हैं। करेक्ट। पुट खरीद रहे थे, सबने पुट खरीदा, और उस वक्त अंडर प्रेशर कौन था, पुट राइटर। पुट राइटर नहीं चाहते थे कि इस लेवल से मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि उन्होंने जो है सुबह जब शॉर्ट किया था तो 80 पर प्रीमियम खरीदा था, इस उम्मीद में कि 80 का प्रीमियम 0 हो जाएगा। लेकिन मार्केट अचानक उनकी तरफ आया। अगर यह लेवल ब्रेक हो जाता 80 का लेवल, तो उनका एसएल हिट हो जाता। इनका एसएल हिट नहीं हुआ, मार्केट वहीं से नीचे लौट गया। इसका मतलब क्या हुआ,
पी राइटर हमेशा डिफेंड करते हैं और और ये उम्मीद करते हैं कि मार्केट ऊपर चला जाए। यानी कभी भी सपोर्ट पे पी राइटर होते हैं। सीधी बात है, वो मार्केट में तेजी चाहते हैं। सीधे ऐसे समझना है आपको, करेक्ट। तो आपको मार्केट को ऐसे एनालाइज करना है। दूसरी बात क्या है, अब आपको दूसरा नजरिया समझते हैं। उसके बाद सुबह जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो इस लेवल पे, यानी इस लेवल पे 400 लेवल पे, यहां से मार्केट ऊपर जा रहा था, सबने सी खरीदा था, तो 400 लेवल पे कॉल राइटिंग थी मतलब कोई नहीं चाहता था कि मार्केट ऊपर जाए। जब आपने कॉल लिया होगा मॉर्निंग में, तो ये कॉल लिया था आपने, उस वक्त क्या हो रहा होगा? जब आपने यहां पर कॉल लिया तो एक तो कॉल राइटर, जो जिसने कॉल लिया उसको फायदा हो रहा होगा, और जिसने पुट बेचा उसको फायदा हो रहा होगा, करेक्ट। अब क्या हुआ, दिन होते होते ये लेवल टूट गया। मतलब जो सी राइटर थे वो ये नहीं चाहते थे कि मार्केट इस लेवल से ऊपर चला जाए। अब दिन होते होते क्या हुआ, मार्केट इनके लेवल से ऊपर चला गया, और इन्होंने जो भी 37 रुपए का प्रीमियम बेचा था इस उम्मीद में कि वो जीरो हो जाएगा, वो 38-50 के आसपास आ गया। और इसी लॉस से बचने के लिए इन्होंने अपनी पोजीशन काटते हैं तो और एक तेज मूव आता है, क्योंकि इन्होंने बेचा है तो इनका जब स्क्वायर ऑफ होगा तो ये अपने आप बाई ट्रिगर हो जाएगा। तो ऑलरेडी लोग यहां से बाइंग कर रहे हैं, प्लस इनकी बाइंग यहां पे शामिल हो गई, तो एक वोलेटाइल, एक अच्छी मूव आती है मार्केट में, तब बोलते हैं कि ब्रेकआउट हो गया। समझ गए आप लोग? अगर इसको नहीं समझ रहे हैं, उसके बाद आपको क्लियरली क्या है, दोबारा वीडियो देखनी है। मेरी मेहनत खराब नहीं करनी है आपको, ठीक है। अगर मेरी मेहनत खराब हुई तो मुझे सही नहीं लगेगा इतनी मेहनत करने का। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, करेक्ट। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम? आइए देखते हैं। चलो अब चार्ट पे देखते हैं। जो ये चार्ट बना हुआ है 16,500 पे मैक्सिमम ओआई है, यानी कॉल राइटर का ओआई इस लेवल पे है, करेक्ट। कोई डाउट है? कॉल राइटर का जो ओआई है इस लेवल पे करीब करीब 2,46,257, यानी 2,46,257 ओआई कॉन्ट्रैक्ट है इस पर। ओपन इंटरेस्ट है, इसका मतलब हो गया इस पोजीशन पे अभी भी जो मंदी करने वाले लोग हैं अपनी पोजीशन बना के रखते हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। उसके बाद जो अब मार्केट यहां से अगर ऊपर की तरफ जाता है तो दूसरा सब यहां से कंटिन्यूअस देख रहे हो आप, रेजिस्टेंस है, फिर 700 का रेजिस्टेंस है। जब जहां जहां ओपन इंटरेस्ट जितना ज्यादा होगा वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। पुट राइटर्स हमेशा से मानते हैं
कि मार्केट ऊपर जाएगा तो उनको फायदा होगा, तो वो क्या है, सपोर्ट का काम करते हैं। अब सुबह 300 पे इतना ओआई नहीं था, जैसे जैसे मार्केट आया इसमें ओआई ऐड होता गया, उतना ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगा। करेक्ट। मैं इस वीडियो को कोई एडिट नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप लोग को थोड़ा सा वेयर करना है इस बात का, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो बना के फिर उसको एडिट करना बहुत डिफिकल्ट काम है। तो मैं चार्ट और इन सब चीज़ों को एक साथ सिंक करा के आपको समझा रहा हूँ हर चीज़ को, तो आपको इतना। अब जो ओआई आपने वहां देखा है, उसी ओआई को अगर आप यहां से देखोगे तो आप देख पा रहे हो कि 16,500 के लेवल पे ओआई ज्यादा है, और यहां भी वही चीज दिखा रहा है कि 16,500 के लेवल पे रेजिस्टेंस है। तो ओआई और प्राइस एक्शन जो डेटा है वो मैच करते हैं। सुबह जब, अब इसको आखिरी पार्ट है इस वीडियो का, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक ओआई चैन को जब रीड करते हो तो क्या रीड करते हो, तो आपको ये बातें समझनी है, ठीक है। बहुत जरूरी है ये बात समझानी आपको कि जो ओआई है उसको हम कैसे रीड करते हैं। करेक्ट। अब क्या है, तो ये वाला हिस्सा बहुत जरूरी है, आपको ध्यान से देखिएगा, और इसी हिस्से में आप समझ जाओगे कि आपको ओआई को कैसे समझना है। सुबह क्या हो रहा था कि इस लेवल पे, क्या था, यहां पे पुट राइटिंग थी। पुट राइटिंग को मैं डिनोट कर रहा हूं इस रेड कलर से। पुट राइटिंग थी, इसका मतलब ये सपोर्ट था। यहां पे जो पुट ओआई था होल्ड कर रहा था। अब ओआई में आप क्या देखोगे, कैसे बाजार को आपको समझना है, उस हिसाब से आपको सोचना है, ठीक है। तो पहला हिंट इस बात का था कि ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, जैसे मैंने ग्रुप में आप लोगों से बोला। एक सपोर्ट भी है, और जैसे इसने प्रीवियस डे के लो को वापस गेन किया, तो देखा कि इसमें जो है, इस पीओआई में क्या होने लगा, ओआई और ऐड होने लगा, यानी जो ओआई यहां पे 45 लाख था वो अचानक 50 लाख हो गया। इसका मतलब ये जो जोन था वो स्ट्रांग था, और इस 300 के लेवल को ब्रीच करना इतना आसान नहीं था। पहला ओआई का एप्लीकेशन हो गया कि ये पता करना कि ये आज का जो, आज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हम देख रहे हैं, हमेशा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, हमेशा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, क्योंकि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से ही आपको आइडिया लगेगा कि क्या चल रहा है। क्योंकि ओपन इंटरेस्ट तो बाकी तो लोग पोजीशन ऑलरेडी बनाए हुए हैं, जो स्मार्ट लोग हैं, जो आज क्या पोजीशन चल रही है वो चेंज इन ओआई में से आपको पता लगेगा। तो हम क्या बात कर रहे थे, जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ यहां से इस हाई को ब्रेक किया, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग पुल बैक से लेके इसको ब्रेक किया, तो यहां पे पोजीशन बढ़ती चली गई। इसका एक चीज तो क्लियर हो गई कि 16,300 का लेवल जो है वो अब सपोर्ट की तरफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया है, एक बेस बना लिया है। यहां पे एक बेस बन चुका था, जिसकी उम्मीद कर रहा था कि यहां पे नहीं टूटेगा। जब मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा, तो जो यहां पर ऑलरेडी पोजीशन बनी हुई थी कॉल राइटर की, यानी 16,400 पे जो कॉल राइटर जो चाहते हैं कि मंदी रहे इस मार्केट में,
पुट राइटर चाहते हैं कि तेजी रहे, उनके बीच की जंग जो है लड़ रहे थे। तो ये लोग अपनी पोजीशन कम तो कर रहे थे, लेकिन पूरी तरह से कम नहीं कर रहे थे। इसलिए ये जो था स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, और इसने एक बार कोशिश की और मार्केट नीचे चलाया। अब 300 के लेवल पे एक चीज और हो रही थी। यहां से पहले इस लेवल पे कॉल राइटर भी थे कुछ, वो कॉल राइटर जो मंदी चाहते थे, जिनको उम्मीद थी अब भी मार्केट इससे नीचे जाएगा, यहां से वो लोग भी अपनी पोजीशन वाइंड कर रहे थे। यहां से भी पोजीशन इन कॉल राइटरों की ऑप्शन चेन में कम होने लग गई थी। एक हिंट और था कि मार्केट ऊपर जा सकता है। जब मार्केट यहां इस लेवल पे पहुंचा, तो ये पोजीशन इनकी कॉल की और कम हो गई। यहां से इस इस लेवल पे भी जो पुट राइटर हैं, तेजी चाहते हैं, कंटिन्यूअस आगे बढ़ने लग गए थे। यहां पर भी अपनी पोजीशन मजबूत करने लगे थे। उसके बाद जैसे ही जो यहां पर डिफेंड कर रहे थे, इन कॉल राइटरों ने जब अपनी पोजीशन छोड़ी, पूरी तरह से छोड़ी, क्योंकि इन्होंने सेल किया हुआ था, तो जब अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे तो बाई के रूप में करेंगे। ऑलरेडी बाइंग चल रही थी, तो बाइंग प्लस बाइंग एक एग्रेसिव मूव आई, और ऑप्शन राइटर यहां पे जो पुट राइटर थे, अपनी पोजीशन यानी इसको भी अपना सपोर्ट बना लिया। जो अभी तक कॉल राइटरों की चंगुल में था, पुट राइटर ने उसको अचीव कर लिया। और अब जो कॉल राइटर थे, वो इस पोजीशन पे अपना रेजिस्टेंस बना के रखे थे, और वही ऑप्शन चार्ट पे पूरे दिन का आज दिख रहा है। यही तो आपको यही तो ऑप्शन चार्ट पे दिख रहा है कि अब जो है कॉल राइटर, सिर्फ जो ओपन इंटरेस्ट है वो 16,500 है। बाकी जगह सब जगह जो है जो पुट राइटर्स है, उन्होंने अटैक कर लिया। वो अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। हर सबसे बड़ा सपोर्ट 16,000, उसके बाद 16,004 भी अब सपोर्ट का काम कर रहा है, 300 भी सपोर्ट का काम कर रहा है। तो आप ये कह सकते हो इस ऑप्शन चार्ट से, तो मैक्सिमम जो सपोर्ट अभी होल्ड कर रहा है वो 16,500 का है। वही तो हमारा ऑप्शन चार्ट भी कह रहा है, वही हमारा प्राइस एक्शन भी तो कह रहा है कि ये लेवल। अब जब कल ये लेवल टूट जाएगा, अगर यहाँ पे पुट राइटर मतलब जो तेजी चाहने वाले लोग हैं, यहाँ अगर वहां पे ऐड होने शुरू हो जाते हैं, तो आप ये कंफर्म हो जाते हो, जब एक बड़ी सी कैंडल से ये क्रॉस हो जाता है या गैप अप होता है, उस वक्त आप देखते हो कि 16,500 में भी पुट राइटर्स ऐड हो गए हो, तो आप एक बुलिश अनुमान लगा सकते हो। ये ऑप्शन चेन देखने का तरीका है। आप ऑप्शन चेन अकेले देख नहीं सकते। आपको पता होना चाहिए कि एक बार में 16,400 नहीं टूटेगा, तो इसलिए यहाँ पर ये रिजेक्शन आया नीचे की तरफ। यही तो ऑप्शन चेन भी कर रहा था। उस वक्त यहाँ पे 16,400 के लेवल पे बहुत सारी कॉल राइटिंग थी। कॉल राइटिंग मतलब मंदी करने वाले लोग थे, तो वो एकदम से अपना नुकसान नहीं करेंगे, वो मार्केट को नीचे ले गए और कुछ अनवाइंड की, क्योंकि उनको अंदाजा हो गया था कि मार्केट नहीं रोक पाएंगे, और अनवाइंड धीरे धीरे अनवाइंड कर करके जो बाकी पोजीशन थी यहां एग्जिट कर दी, और मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, क्योंकि यहां से उनकी उनकी जो जितनी भी लास्ट कोशिश थी वो भी खत्म हो गई। क्लियर। एक आता है क्यूमुलेटिव ओआई चेंज। क्यूमुलेटिव ओआई चेंज मीन्स होता है कि जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है ये खुद ट्रैक करता है। आई चार्ट का ये फीचर है। इसमें भी आप देख सकते हो। मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं कि ओआई रीड करना कितना आसान हो जाएगा, आप अगर समझना चाहते हो उसको, इसलिए बोल रहा हूं। मॉर्निंग में जो ये कॉल राइटिंग हुई है, ये कॉल राइटिंग इसलिए हुई मॉर्निंग में क्योंकि
मार्केट जो है नीचे की तरफ जा रहा था, मार्केट ये जो ब्लैक है मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था। लेकिन एक बात याद रखने वाली थी, जो ऑल ओवर पुट था उसका ओआई भी बढ़ रहा था, यानी पुट राइटर भी हार नहीं मान रहे थे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि मार्केट क्या है, ऊपर की तरफ आया। अब क्या हुआ, आप पढ़िए इसको, समझिए, और फिर और यहीं से पुट कॉल रेशियो, मतलब पुट कॉल रेशियो अगर आप पढ़ोगे तो इसमें से देखोगे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। पुट कॉल रेशियो अगर 50 से ऊपर की तरफ कंटिन्यूस बढ़े जा रहा है, 1 से ऊपर जा रहा है, तो स्ट्रांगली बुलिश है, ऐसे समझते हैं इसको, ठीक है। और बीवेप देख रहे हो तो मार्केट बीवेप के ऊपर था। एक बार मार्केट जो है ऊपर गया तो बीवेप को एक बार उसने नीचे लिया है, बाकी ऊपर था। अब इसमें गौर करने वाली चीज क्या है, बाकी आप पढ़ते रहिए पॉज करके। पॉज ये वाली चीज है, मार्केट बीवेप के नीचे आया, लास्ट में जब ये लेवल वो होल्ड नहीं कर पाए, 16,400 का लेवल ये होल्ड नहीं कर पाए, तो ये जो कॉल राइटर ने अपनी पोजीशन छोड़ दी, तो ओआई गिर गया और प्राइस ऊपर चला गया। यही तो बताया मैंने आपको यहाँ पे। लास्ट में जब प्राइस ऊपर चला गया, ऑप्शन जो 16,400 पे जो सी राइटर थे वो होल्ड नहीं कर पाए, फिर उन्होंने अपनी पोजीशन एग्जिट की। पोजीशन एग्जिट करने का मतलब क्या हुआ, ओआई तो कम हो जाएगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया। जो उन्होंने सेल किया हुआ था वो बाय में कन्वर्ट होके पोजीशन क्लोज हो गई, इसलिए ओआई नीचे चला। देखो हर चीज का लॉजिक है। आप इसको अगर आह नहीं निकल ली अंदर से, अगर नहीं जानते थे, तो फिर आप फिर से वापस पढ़ो। बहुत जरूरी है ये सब चीजें समझनी। छोटी छोटी चीजें हैं मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिसको आप समझना बहुत जरूरी है। मैं इसको आपको एक क्लास की तरह समझा रहा हूं, क्योंकि ये ना इतना आसान नहीं है इसको समझाना। एक तरीका आना चाहिए। आप जानते भी होंगे तो भी नहीं समझा पाओगे कि सामने वाला कितना जानता है, ठीक है। तो सबको पता है फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। आपने शॉर्ट बिल्डअप सुना होगा, लॉन्ग बिल्डअप सुना होगा, और शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, ये सब चीज सुना है। आइए उनको डिस्कस करते हैं। अब आज के ही एग्जाम्पल से देखते हैं। मॉर्निंग में क्या हो रहा था, 9:15 से 9:20 के ऊपर जो टोटल ओआई चेंज था कॉल साइड, कुछ ओआई चेंज जो था पॉजिटिव था, कुछ ओआई चेंज हुआ था। साथ में जो प्राइस चेंज हुआ था वो माइनस में था। तो आपको नोट करनी है हमेशा, जब नोट क्या करनी है आपको, सिंपल सी बात है ना, कि सिंपल सी बात है। देखो मैं नहीं चाहता कि आप याद करो, इस चीज को समझो कि शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है। शॉर्ट बिल्ड कब होगा, जब लोग मार्केट नीचे जाने के मार्केट सोचेंगे कि मार्केट नीचे जा रहा है, तो यहां पे और नीचे जितने कॉन्ट्रैक्ट हैं और पुट खरीदते जाओगे, आप खरीदते जाओगे, प्राइस तो नीचे जा रहा है, लेकिन ओआई तो इतना ऐड होता जा रहा है। इसमें कुछ समझने वाला है क्या? तो इसी को तो शॉर्ट बिल्डअप कहते हैं। जब भी मार्केट में कोई एक्सपर्ट आपसे कहता है कि शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, इसका मतलब ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है। मतलब जो प्राइस घट रहा है बहुत अच्छे अच्छे तरीके से, मतलब उसमें अच्छे कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रहे हैं, ये मतलब है। अब ओआई घट रहा है, ओआई बढ़ रहा है, इसी में कंफ्यूजन होके आप परेशान हो जाते हो। पर सिंपल चीज है कि भाई
शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, मतलब क्या हो गया कि जो प्राइस नीचे जा रहा है इसमें उसमें कन्विक्शन है, उसमें लोग कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, अब क्या हुआ, अचानक प्राइस भी बढ़ने लगा और यहां पे प्राइस भी प्लस में आ गया और ओआई भी प्लस में आ गया। ओआई भी प्लस में आ गया और प्राइस भी प्लस में आ गया। मतलब क्या हुआ, अब मार्केट ऊपर जाने लगा तो लोग कॉन्ट्रैक्ट ऐड करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट ऐड करेंगे तो ओआई ऐड होगा, प्राइस तो ऑलरेडी अप जा रहा है, तो इसमें लॉन्ग बिल्डअप हो गया। शॉर्ट बिल्डअप का मतलब समझ गए, लॉन्ग बिल्डअप का मतलब समझ गए। लॉन्ग बिल्डअप हुआ, फिर थोड़ी देर के लिए यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ 7 पॉइंट, ठीक है। लॉन्ग बिल्डअप हुआ, लॉन्ग बिल्डअप हुआ, लॉन्ग बिल्डअप हुआ, लॉन्ग बिल्डअप हुआ, हम ये सब समझ चुके हैं। अब आप प्लीज कभी भी रटने की कोशिश मत करना, इस वीडियो को वापस आके देखना, आपको पता चलेगा कि लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है, शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है ना। अब चलते हैं लॉन्ग अनवाइंड पे। अब ओआई तो बढ़ा, ओआई बढ़ रहा था, ठीक है, ओआई बढ़ रहा था और इस जगह पे जो प्राइजेज हैं, जो प्राइस हैं वो कम हो रहे थे, ठीक है। इस जगह पे जो प्राइजेज हैं वो कम हो रहे थे, कंटिन्यूअस ओआई बढ़ता जा रहा है। एक मिनट, ओके। जो कंटिन्यूअस बढ़ता जा रहा है, इससे पहले मैं आपको शॉर्ट कवरिंग समझाता हूं। चल वापस देखते हैं। ये हमें समझ में आ गया था कि अगर प्राइस कम हो रहा है तो प्राइस कन्विक्शन के साथ कम हो रहा है, क्योंकि ऐड हो रहा है, तो हम शॉर्ट बिल्डअप, दोबारा देखने की जरूरत नहीं। इसमें ओआई भी बढ़ रहा था, प्राइस भी बढ़ रहा था, ओआई भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है। ये लॉन्ग बिल्डअप है, क्योंकि जो प्राइस ऊपर जा रहा है वो उसमें पोजीशन ऐड हो रही है, जो प्राइस नीचे जा रहा है उसमें पोजीशन ऐड हो रही है, तो शॉर्ट बिल्डअप लॉन्ग बिल्डअप हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, इस जगह पे ओआई भी कम हो रहा है और ओआई भी कम हो रहा है, प्राइस भी कम हो रहा है, तो इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, ठीक है। आप समझ गए लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होगी। उसके बाद सबसे जरूरी चीज क्या है, कभी कभी क्या होता है, जो प्राइस जो है, तो प्राइस तो बढ़ती है लेकिन जो ओआई होता है यानी वो कम हो रहा है। रीजन ये रीजन क्या है, प्राइस ऊपर जा रहा है, ओआई घट रहा है। क्यों, मैंने क्या बोला, क्योंकि इन लोगों ने जो यहाँ पे ऑलरेडी 37 रुपए पे जिन्होंने जिन्होंने भी इस लेवल पे इन 400 लेवल पे जिसने सी राइटर्स थे, उन्होंने अपनी पोजीशन एग्जिट की। एग्जिट करने की वजह से प्राइस ऊपर गया है, एग्जिट करने की वजह से इनकी जो सेल पोजीशन थी बाय में कन्वर्ट हुई, प्राइस ऊपर चला गया। प्राइस तो ऊपर गया, ओआई नीचे गिर गया। ओआई क्यों नीचे गिर गया, क्योंकि ये जो सेल पोजीशन थी वो बाई में कन्वर्ट हो गई, तो उनकी जो लिक्विडेट हो गई जो पोजीशन थी वो नीचे खत्म हो गई, तो खत्म होने से क्या आया, ओआई में फॉल आया, ओआई गिर गया। तो आप कोई भी पूछे शॉर्ट कवरिंग क्या होती है, आप फिर से वापस वही थियरी पढ़ेंगे क्या, ये इंडिकेटर्स आपको या ओआई आपको बता देगा कि आप समझ जाओगे कि ये पोजीशन क्लोज हो गई है इन लोगों की, क्योंकि ये डर गए थे। इन यहाँ पे इस 400 लेवल पे जो सी राइटर यहाँ बैठे हुए थे, जो ये उम्मीद कर रहे थे कि मैं आज 37 रुपए का जो पूरा प्रीमियम खाऊंगा, अचानक जो 37 रुपए जो वापस उनकी
वो 60 में इनका यहाँ पे एसएल लगाया होगा, उनका एसएल जाते ही क्या हो गया, सारी उनकी पोजीशन अपने आप क्लोज हो गई, ओआई डाउन हो गया और वो लॉस में चले गए। प्राइस प्राइस क्या है, जो ऑलरेडी बाय कर रहे थे साथ में उनकी बाइंग भी मिलके क्या हो गई, हवा हो गई। अब कभी समझ पाओगे क्या शॉर्ट कवरिंग क्या होती है? 12 बज चुके हैं, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं मैं, सोच लीजिए। अगर आप इसको समझ नहीं पाए, मेरा गला बैठ गया है। आई डोंट नो कितना समय हुआ है, 45 मिनट का वीडियो हो चुका ऑलरेडी, है ना? तो क्या करते हैं, इसको पार्ट 2 बनाते हैं, इसको यहीं ख़त्म करते हैं। और आप लोगों को उम्मीद है कि ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी कि जो वर्ड अब भी मार्केट में यूज करेंगे कि भाई लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, ठीक है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, ये सब चीज़ें जो फैंसी से वर्ड हैं लोग यूज करते हैं, लेकिन आपको उनका पता नहीं रहता है, तो आप अब समझ पाओगे ना। एक दो एग्जांपल मैं और समझाता हूँ आप लोग को, ताकि आप लोग को क्लियरिटी आए। मान लो मान लो हम क्या है, कोई भी, मैं एक्स वाई जेड रिलायंस का ही चार्ट ले लेता हूँ, पीबीआर ले लेते हैं। पीबीआर का आप चार्ट देख रहे हो, तो पीबीआर के चार्ट में आप क्या देखोगे? ठीक है, पीबीआर के चार्ट देख के क्या समझ आ रहा है आपको? आपको क्या समझ आ रहा है इस चार्ट को देख के? इस चार्ट ओपन इंटरेस्ट में देखोगे तो भी ऐसी दिखने वाला है ये, अगर वहां देखोगे तो भी ऐसी दिखने वाला है। यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब क्या है, जब ये दो डॉट हैं इसका मतलब पीवीआर 1780 पे है, ठीक है, इमीडिएट रेजिस्टेंस है 1800 पे, तो आप इसे बाय करोगे क्या? नहीं। लेकिन आपको पता है कि ये अगर लेवल क्रॉस हो जाता है एक बार, तो करीब करीब आप 1720 की बाइंग करते हैं, तो 1900 के लिए आप एक टारगेट ले सकते हो पीवीआर में। लेकिन उसके अलावा कुछ हिंट है क्या? देखो, जैसा मार्केट चल रहा है इसमें प्राइस एक्शन, देखो जब भी हम ओपन इंटरेस्ट का इंटरप्रिटेशन करते हैं तो हम एबनॉर्मेलिटी ढूंढते हैं, वरना प्राइस प्राइस एक्शन वैसे ही बिहेव करता है, वैसे ही बिहेव करता है जैसे मार्केट चलता है तो दिखा देता है, तो इसमें एबनॉर्मेलिटी ढूंढते हैं। चलो एक स्टॉक और देखते हैं, किसी में एबनॉर्मेलिटी मिल जाए, क्योंकि मैंने ऐसे स्टॉक लाइक मैंने सर्च नहीं किया है कि कुछ एबनॉर्मलिटी हो तो वो हम कैच करें। लेकिन मैं आपको प्रॉपर तरीके से जो अ, एक होता है देखने का, इसमें देखो आप 2800 पे है करीब करीब, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना? अभी भी लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस पे। जो कॉल ओआई है 2800 के लेवल पे रिलायंस में, वो ज्यादा है और ऑल ओवर भी ज्यादा है, ठीक है। अगर यहाँ से एक रिजेक्शन आता है तो 2720 तक रिलायंस वापस जा सकता है। अगर ये होल्ड कर जाता है इस लेवल तो हम इस लेवल तक चले जाएंगे, यही तो ओआई कह रहा है। अब इसी को आप चार्ट पे देखोगे तब ज्यादा क्लियरिटी आती है। इसमें भी कुछ ऑब्जर्वेबिलिटी, अब नॉर्मल कुछ भी नहीं है, सब ओआई चेंज मैं बता रहा हूँ। कोई चीज और देखा जाएगा, वेट, कोई अब चार्ट अगर दिखता ना, तो फिर बैंक निफ्टी का चार्ट देखें क्या? बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, सब चीज का चार्ट तो देख ही लिया हमने, क्या दिख रहा है बैंक निफ्टी में भी? बुलिश है। जो 35,000 का लेवल था, अब किसने उसको कैप्चर करा है? पुट ने, क्योंकि पुट राइटिंग यहाँ पे ज्यादा है, कॉल राइटिंग कम है। और सुबह सुबह होते होते ये पुट राइटर्स यहाँ बन जाएंगे, तो ये बेस बन जाएगा। अब जब भी मार्केट इधर आएगा 3500 के लेवल पे, तो यहाँ से रिवर्स करेगा। अब 36,000 जो है मैक्सिमम पुट मतलब कॉल होल्ड करता है, मतलब रेजिस्टेंस बड़ा है, तो 36,000 का लेवल देखना है अपन को, है ना? क्लियर है ना? ठीक है, तो ये बात है। और क्या एप्लीकेशन हो सकता है? एक मिनट और दिखाता हूं। जैसे
जैसे कुछ लॉन्ग बिल्डअप हैं, लॉन्ग बिल्डअप हैं, शॉर्ट बिल्डअप हैं, ये सब चीजें हैं ना। देखो, लॉन्ग बिल्डअप का मतलब हो गया, हमने क्या बोला, बुलिश है। लॉन्ग बिल्डअप मतलब, जिसमें लॉन्ग बिल्डअप का मतलब क्या है, बुलिश है, हम बुलिश है, ठीक है। तो बुलिश है, यही तो पता चल रहा है, लॉन्ग बिल्डअप में हम लोग बुलिश हैं। सॉरी, ये भी बहुत जरूरी चीज है, आपको समझाता हूँ, क्योंकि लॉन्ग बिल्डअप का जो कॉन्सेप्ट है, ये आप चिंता मत करो। इसका जो दूसरा वीडियो बनाऊंगा ना मैं, तो वो इससे एडवांस होगा। मैं बहुत छोटे लेवल पे जो नए नए लोग हैं, उनको समझाने के लिए उनको समझाने के लिए क्या है, मैंने ये बनाया। अब लॉन्ग बिल्डअप का मतलब क्या हुआ, हमने लॉन्ग बिल्डअप को कैसे समझा था। लॉन्ग बिल्डअप में ओआई भी बढ़ेगा, ओआई चेंज देखिए बढ़ रहा है, और पीसीआर पीसीआर हम ये मानते हैं, देखो किसमें ज्यादा अच्छा लॉन्ग बिल्डअप है, आप देखोगे पीसीआर इसका ज्यादा है, ओआई चेंज इसका ज्यादा है, ठीक है। तो ये सब चीजें देखेंगे हम, ओआई प्राइस भी बढ़ रहा है, ओआई भी बढ़ रहा है, और पीसीआर भी 50 से ऊपर है, तो इसका मतलब इसमें बुलिश मूव है, लॉन्ग बिल्डअप है, यानी लॉन्ग इसमें बिल्ड हुए हैं, करेक्ट। उसी तरह शॉर्ट बिल्डअप है, जैसे शॉर्ट बिल्ड हो रहे हैं, जिसपे मतलब डाउन ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है, जिसपे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो ऐसे करके आपको याद करने की जरूरत नहीं है कोई भी चीज। अब लाइव में कोई भी इन चीजों को समझने के लिए बोलेगा आपसे, तो क्या आप फिर वही किताब खोल के बैठ जाओगे क्या? या आप खुद चार्ट देख के अब समझ जाओगे कि ये ओआई बिल्डअप कैसे चल रहा है, कैसे काम कर रहा है ये ओआई बिल्डअप। देखो, अब देखो, प्राइस, आज का प्राइस, अब लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, दो दो चीजों से समझाता हूं आपको। शॉर्ट कवरिंग तो मैंने आपको बहुत इजी तरीके से समझाया था। इसमें क्या हो रहा है कि कुछ जो सी राइटर हैं वो ट्रैप हुए थे बीपीसीएल में। तो इसमें क्या है, ओआई बिल्कुल ही, क्योंकि वो प्राइस, जैसे ही वो जो ओआई अपनी पोजीशन क्लोज करेंगे, प्राइस ऊपर की तरफ भागेगा, तो ओआई चेंज क्या हो जाएगा, माइनस दिखेगा, तो ये शॉर्ट कवरिंग हो गई। लॉन्ग अनवाइंड क्या हुआ, इसमें क्या होगा, प्राइस भी कम हो जाएगा और ओआई भी कम हो जाएगा। तो जो लॉन्ग थे, उन्होंने क्या है, अब अपने पोजीशन क्लोज की, जब पोजीशन क्लोज तो ओआई चेंज भी माइनस में, यहां भी पोजीशन क्लोज, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग की वजह से, तो ओआई निगेटिव होगा। लॉन्ग अनवाइंड हुए हैं तो पोजीशन अनवाइंड हुए हैं, तो परसेंटेज क्या होगा, निगेटिव होगा। नहीं समझ आया। शॉर्ट बिल्डअप क्या होगा, शॉर्ट बिल्डअप क्या होगा कि प्राइस नीचे जाएगा, तो प्राइस नीचे जा रहा है ये कन्विक्शन है, इसमें पोजीशन ऐड हो रही है, तो ओआई बढ़ेगा। अब आईओसीएल आईओसीएल में क्या हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। लॉन्ग क्यों बिल्डअप हो रहा है, इसमें प्राइस भी पॉजिटिव चल रही है, 118 रुपए, और इसमें ओआई भी बढ़िया बिल्ड हुआ है, यानी ओआई मतलब लोगों ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है, लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाई है, पोजीशन है, ओआई का मतलब पोजीशन, ठीक है। यहां अपनी पोजीशन क्लोज की है, क्लोज हो गई हैं, की नहीं उन्होंने, इन्होंने हो गई हैं, क्योंकि वो लोग ट्रैप हो गए थे, इसमें जो सी राइटर थे ट्रैप हो गए थे, इसलिए प्राइस ऊपर की तरफ चला गया, ये शॉर्ट कवरिंग है। लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या है, जानबूझ के इन्होंने अपनी पोजीशन क्लोज की है, तो ऑब्वियसली प्राइस क्या है, लॉन्ग, इन्होंने जो लॉन्ग जा रहे थे वो अनवाइंड की है ना। इसका मतलब एक बियरिश साइन हो गया, कि जो ये पॉजिटिव में प्राइस दिख रहा है, तो हो सकता है अब ये नेगेटिव की तरफ ट्रेंड करेगा, ठीक है। अब आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा। कभी भी आप कुछ भी ये सब लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, ये सब पढ़ने को आपको समझ आए,
अगर कोई पूछेगा तो हम तो यार अपना क्या हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, कॉल बता दिया, पुट बता दिया, ओपन इंटरेस्ट बता दिया, कॉल ओआई कैसे इंक्रीज हो रही है, रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सपोर्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है, और मार्केट का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, कि कैसे कैसे ओआई बढ़ती जाती है तो मार्केट का अंदाजा लग रहा है कि हाँ ये जेन्युइन पोजीशन है, ठीक है, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, बिना देखे मैंने सब आपको कवर कर दिया है। थैंक यू सो मच, मुझे ये समझाने का आपको मौका दिया है। आप अगर प्यार दोगे तो इसका सेकंड पार्ट मैं कैसे और काम हो सकता है ओआई के साथ, तो वो बताऊंगा। मेरा गला बैठ गया है। अब देखो ये सब चीजें आप पढ़ना शुरू कर दोगे कल से तो पता लगेगा आपको। देखो कि किस में लॉन्ग अनवाइंड हुई है, किस में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। आप इसका चार्ट खोल के देखिए, इसमें शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। शॉर्ट बिल्डअप क्या हुआ है, ओआई कितना परसेंट इसमें इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब कन्विक्शन बहुत ज्यादा है। शॉर्ट शॉर्ट हुआ है, ठीक है, शॉर्ट कवरिंग हो गई थी इसमें, इसमें लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, ठीक है। तो ओआई ओआई गेनर, ओआई गेनर इसमें जो है शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। ओआई तो गेन हुआ है लेकिन शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट पोजीशन के लिए ओआई गेन हुआ है ना, लॉन्ग पोजीशन के लिए नहीं, शॉर्ट पोजीशन के लिए, ठीक है। जैसे प्राइस गेनर, इसमें प्राइस भी बढ़ा हुआ है, इसमें ओआई भी बढ़ा हुआ है, इसका मतलब आयुष, ये लॉन्ग बिल्डअप हुआ है इसमें। आयुषी मतलब, आयुषी क्या है, पॉजिटिव चल रहा है ना, करेक्ट। और आपको आईबी तो बता ही दिया था मैंने, आईबी का क्या रोल है, एक बार फिर से बता देता हूँ। ऑप्शन बायर हो आप लोग, तो ऑप्शन बायर हो तो आपको मिनिमम आईवी यूज करनी है, जितना कम आईवी होगा उतना बढ़िया है। अगर कॉल साइड की आईवी और पुट साइड की आईवी में बहुत डिफरेंस हो रहा है, मतलब यहाँ 12 है वहाँ 25 हो रहा है, तो इस तरह के मार्केट में हम ट्रेड नहीं करते हैं। आईवी कम होने का मतलब हुआ कि आप ये ऑप्शन जो है अच्छे प्राइस पे ले रहे हो। और क्योंकि आईवी अपने आप में क्या है, अब जैसे ही प्राइस ऊपर जाता है तो आईबी का जो फायदा होता है आप बेगा के रूप में आप लेते हो। ये पूरा वीडियो आप देख के आगे डिसाइड कीजिएगा, बहुत डिटेल वीडियो है वो ऑप्शन ग्रीक पे। ये सब समझना है तो आपको वो भी समझना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, अब मैं बोल नहीं सकता इससे ज़्यादा। थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग। अगर किसी ने पूरा ये वीडियो देखा है, मेरे एफर्ट को आप लोगों ने अप्रिशिएट किया है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट कीजिए, गलत सही कुछ भी आप कमेंट कीजिए। और थैंक यू सो मच, गुड नाइट।